हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए हम आज के इस प्यारे से लेक्चर को शुरू करते हैं। बच्चों, जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के पेपर देने वाले हैं उनको ये वीडियो ऑस कर देखना है। तो बिना कोई देरी किए हुए हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए हुए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, जो भी रोल नंबर होगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम डालना है। यहाँ पर ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है। ये रहा पेपर कोड। और आपको जो प्रश्न पत्र होगा वो केवल प्रश्न पत्र डालना है। समय जो आप लोगों को होगा 3 घंटे 15 मिनट होगा। पूर्णांक 70 होगा। और फिर ये निर्देश हैं जिसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ये रहा खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। जो आपको खंड आ होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गबन और गोदान उपन्यासों के लेखक हैं। तो यहाँ पर कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। तो यहाँ पर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद गबन और गोदान उपन्यासों के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, चिंतामणि निबंध संग्रह के रचयिता हैं। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नीण का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है। फिर आ रहा है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। तो कौन सी संधि है? यण संधि है, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का है। तो कौन सा कवि छायावाद युग का है? मैथिली शरण गुप्त हैं, पंत जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, कबीरदास हैं। तो कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं छायावाद युग के। फिर है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य रचयिता कौन है? शंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या से कुंभध्याय हैं, महादेव वर्मा है। तो कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8वां है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें कौन सा रूपक अलंकार है? रूपक। फिर आ रहा है 10वां क्वेश्चन आप लोगों के पास, स्कंद गुप्त नाटक के रचयिता कौन है। स्कंद गुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। फिर आप लोगों के सामने है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है? उत्साह होता है। फिर आप लोगों के पास है 12वां क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। तो कौन सा है? उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। आप लोगों के पास 13वां क्वेश्चन है, सोरठा छंद के सोरठा छंद के सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कितनी? 11 11, 13 13, 16 16, 24 24। 11 11 मात्राएं, 11 11 मात्राएं। फिर आप लोगों के पास है 14 प्रश्न,
अनुराग का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? तो अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। अनुराग का विराग। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास होता है? यहाँ पर संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध किसमें होता है? दिगु में। फिर आप लोगों के पास है बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है? जलद है, नीरज है, अंबर है। तो यहाँ पर क्या होता है? जलद है। जो बादल का पर्यायवाची होते हैं उसमें आखिरी में दा आता है। क्या आता है? दा। तो इस ट्रिक से याद रखना। फिर आप लोगों के पास है तद स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्या है? ताभ्या है, तस्या है, तासाम है, तासु है। तो क्या है? ताभ्या है। फिर हम लोग के पास है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर? 3 होते हैं। कितने? 3। फिर आप लोगों के पास ये वाच्य से आ गया संबंधित। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य? तो इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। इसमें द्वारा का बोध होता है। क्या बोध होता है? द्वारा। मुझके द्वारा चला नहीं जाता। फिर आप लोगों के पास है अविकारी पद अव्यय के रूप में कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 4। कितने? 4। अब देखिए बच्चों, आप लोगों का 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूरा हो चुका है। अब आप लोगों के पास खंडवा होता है जो कि वर्णात्मक प्रश्न होता है। वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न होता है। इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया होता है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोगों के पास 6 नंबर का होता है। आप लोगों के पास जैसे कि इसको देखिए, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है, कुसंग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसी युवा पुरुष की संगति ... गिराती जाएगी की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को व्याख्या करना है, बना कर लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा आपको आता है तो आप अथवा भी लगा है, अथवा ये भी कर सकते हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वह हमें उत्तम दृढ़ संकल्प करेंगे, दोषों से त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारी सत्यता, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हमको मार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। आप लोगों को इसका संदर्भ लिखना है। सच्चे मित्र की तुलना किससे की जाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के दूसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोगों के पास फिर 6 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश का संदर्भ और गद्यांश का संदर्भ एक ही तरह से होता है, बस उसमें लेखक होते हैं और इसमें कवि होते हैं। गोपियों की इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना कैसी हो गई हैं, इसको आपको लिखना है। फिर रेखांकित अंश एक हो तो सो गयो आधो को रीस की व्याख्या कीजिए। तो इसको यहाँ पर ये देखिए, एक हो तो सो गयो संग को और आधे को ईस, इतना आपको व्याख्या बनाना है, ठीक है। नहीं आता है
तो आप अथवा भी लगा है, अथवा भी कर सकते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुनो पूक पुण्य बोलें, रंग चलें सिर छत्र धराई, सूरदास सारणी कर्मा में, बार बार बंदो तीं पाई। तो आप लोगों के पास इसका भी संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ लिखना है, ईश्वर की कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति और गूंगा व्यक्ति क्या करने में समर्थ हो जाते हैं। तो लंगड़ा व्यक्ति क्या होता है, चलने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने में समर्थ हो जाता है। और ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आप लोगों को। फिर आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर ये संस्कृत है, संस्कृत का इसका अनुवाद करना है, इसका अनुवाद करना है, ठीक है। ये यहाँ से इसका अनुवाद करना है। नहीं आता है वो तो आपको और भी कर अथवा भी लगा है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करना है, बना बना कर लिख देना है, अनुवाद करना है। फिर यहाँ पर एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। यह अथवा लगा है। मंगलम मरणम यत्र विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेय सा काशी केन्मेते। तो इसका भी आप लोगों को बस इस श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। फिर आप लोगों के पास ये जो है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का। ये बच्चों आप लोगों के पास जिले पर निर्धारित करता है। आपको अपने स्कूल में पूछ लेना है कि आपको पर कौन सा खंडवा आप तैयार करना है, उसी प्रकार से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से किसी एक का आप लोगों को पास लिखना है। ये 1000%, ये 1000 जितने जीरो लगा दूं उतना ही कम है इसमें, ठीक है। तीनों को आपको कंठस्थ कर लेना है। फिर इसमें एक और है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी आप लोगों के पास 5 नंबर का होता है। सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा, किसी एक का आपको कंठस्थ कर लेना है। फिर आप लोगों के पास 7वां होता है, 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के पास 8वां है, अपने क्षेत्र में फैल रही मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों को रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए, 4 नंबर का को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है आपको करिए तो अथवा लगा है, अपने मित्र को बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। आप लोगों को ये कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों के 9वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पहला है, वाराणसी, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, बीरा केन पूजते अलछेंद्र काशित ज्ञान कुत्र संभवती। फिर आप लोगों के पास 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए, अधिकतम शब्द समय 200 में। यह आप लोगों के पास 7 नंबर आता है। इसको बच्चों आप लोगों को तैयार कर लेना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, छात्र और अनुशासन, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। फिर बच्चों आप लोगों के पास ये हो जाएगा। और आप लोगों को और कैसा वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिए सर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है बच्चों। और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस पर बनाएं और कौन सा मॉडल पेपर अगला चाहते हो, ठीक है। थैंक यू।